आज सभी विद्यार्थियों का 2025 बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होंगे। उन सभी विद्यार्थियों का गणित विषय का सेंटर परीक्षा आयोजन किया जा रहा है। तो जो भी बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को लेकर आ गया हूं जो गणित में सेंटर परीक्षा में जो आपका प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर शीट। तो जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं वो वीडियो देख लीजिए। आप सेम यही क्वेश्चन आपको आने वाला है और अगर ये वीडियो को देख कर जाते हैं तो आप सभी आसानी से 50 प्रश्नों का सही सही उत्तर दे पाएंगे ऑब्जेक्टिव में। और साथ ही साथ जो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया उसका भी मैं आप लोग को आंसर हल करके PDF के रूप में देने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप लोग परीक्षा में एग्जाम में अच्छा अंक लाना चाहते हैं। तो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें महज आप सभी को 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो मैं यहाँ पर 100 में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा ताकि जो भी क्वेश्चन आपको याद रहे वो आसानी से आप लोग बनाकर आइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं नंबर सिस्टम से दिया गया था कि आप लोग को 6 से 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 का घात क्या होगा। तो 625 का अगर आप लोग अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 5 का जो घात आएगा वो यहाँ पर 5 आएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया था निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रशांत शांत होगा। 2 और आप लोग को 5 के जो रूप में रहता है वो नीचे में तो उसका दशमलव प्रशांत शांत होता है जो पूछा गया था आप लोग को। ये भी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन था। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं आप लोग को 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 3 नंबर में चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं x इंटू 2x माइनस 5 और इंटू आप लोग को माइनस में दिया गया था इसका गुणनफल क्या होगा। गुणनफल आपसे पूछा गया था यानी शून्यक पूछा गया था। ये बहुपद का आप लोग को क्वेश्चन दिया गया था तो ये शून्यक निकालिएगा तो आप लोग को -3/2 आएगा। तो ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आप सभी को आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि फटाफट आप लोग को देखते चलिए और याद करते चलिए। मैं क्वेश्चन को हल किया हूँ और उसके बाद आप लोग को आंसर शीट दे रहा हूँ तो घबराना नहीं है आप लोग को। 4 नंबर क्वेश्चन में आप सभी को पूछा गया था कि यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4 है तो इसका मूल एक शून्यक आपको दे दिया गया है और के का आपसे मान पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसको आप लोग हल कीजिएगा तो इसका जो सही आंसर आपका आएगा वो आएगा आप लोग को -2 होगा। आप लोगों के स्थान पर -2 अगर रखिएगा तो इसका 0 का मान 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि यदि बहुपद पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स है और प्लस आर है तो शून्य अल्फा और बीटा है तो इसका मान क्या होगा। अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है। तो अल्फा बट्टा बीटा का मान आप लोग को -b/a होता है। जो भी विद्यार्थी अगर पढ़े होंगे तो ये सब क्वेश्चन आसानी से आप लोग बना रहे होंगे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर में आपसे पूछा गया है प्रश्न में कि सेक साइन थीटा सेक 60 आप लोग को डिग्री +1 है और सेक 30 डिग्री -1 है तो इसका मान क्या होगा। बट्टा में दोनों दिया गया है। इसका आंसर अगर आप लोग को हल कीजिएगा इसका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग को -3 आएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 था तो इसका विवेक्तर पूछा गया था। विवेक्तर ये भी आप लोग को बहुपद से क्वेश्चन ले लिया गया था तो यहाँ पर सही आंसर आपको -8 आएगा। जो मैं आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ सेम आप लोग को आंसर शीट में हल करके सभी विद्यार्थियों को दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है कि 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का मूल प्राकृतिक क्या होगा। यानी प्राकृतिक शून्यक का प्राकृतिक कैसा होगा, किस तरीका के शून्यक रहेगा, वास्तविक रहेगा, समान रहेगा, जो पूछा गया था 8 नंबर प्रश्न में। तो सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा वास्तविक और समान होगा। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को उससे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा 3x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 है तो मूल्य क्या होगा। मूल्य का मान आपसे पूछा गया था 9 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को क्या हो जाएगा बाबू, सही आंसर हो जाएगा आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा और -1 होगा इसको अगर हल कीजिएगा तो। निम्नलिखित में से किसका गुणनफल परिणाम संख्या होगा। गुणनफल परिमेय संख्या होगा जो पूछा गया था आप लोग को। अंडर रूट यहाँ पर 3 गुने आप लोग को अंडर रूट 5 था और फिर अंडर रूट 125 गुने इतना था। तो इसमें आपसे पूछा गया था परिमेय संख्या कौन होगा जो पूछा गया। परिमेय जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 10 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 11 नंबर में बोला गया था कि निम्नलिखित में कौन सा आप लोग को 54 का अभाज्य गुणनखंड है। 54 का अभाज्य गुणनखंड आप लोग को निकालने बोला गया था। तो 54 को आप लोग का अभाज्य गुणनखंड आप सभी निकालिएगा। तो यहाँ पर इस तरीका से आप सभी को निकालना होगा और यहाँ पर आप लोग निकालिएगा तो 2 के गुना आप लोगों को कितना के रूप में आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या बाबू। यहाँ पर 11 नंबर का बिल्कुल आपका सही आंसर 2 गुने 3 के पावर
3 होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तो 11 नंबर भी 12 नंबर क्वेश्चन में 12 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण आपसे पूछा गया था 12 नंबर क्वेश्चन में। तो रैखिक समीकरण यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा 2x + 7। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रैखिक समीकरण उसे बोला जाता है जिसका शून्यक 1 होता है। अब चलते हैं आप लोग सभी से 12 कंप्लीट हुआ। 13 नंबर क्वेश्चन में 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है जिसका घात 2 है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को। तो द्विघात समीकरण 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। द्विघात समीकरण जिसका घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण बोला जाता है। तो यहाँ पर आप सभी मिलान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में आप लोग यदि समीकरण के स्क्वायर -6 - 2 बराबर है तो वास्तविक मूल्य क्या होगा, जो पूछा गया था 14 नंबर के प्रश्न में। सही आंसर इसका आपको क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि यदि किसी द्विघात बहुपद का शून्यक -3 और 2 है तो इसका मान क्या होगा, जो पूछा गया था आप लोग को 15 नंबर प्रश्न में। 15 नंबर प्रश्न में आपसे ये पूछा गया था आप लोगों को। तो 15 नंबर का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर देख सकते हैं 15 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, x² + 3x + 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। युग्म समीकरण x प्लस आप लोग को 2y + 3 है तो 3x + 6y + 9 का हल क्या होगा। इसका आपसे दो घात समीकरण है, इसका मूल पूछा गया था आप लोग को। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था 16 नंबर क्वेश्चन में आप सभी के लिए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 16 नंबर का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर 16 नंबर का आपका अनगिनत हल होगा। क्योंकि अगर आप लोगों को A1/A2 के आप लोगों को कीजिएगा बराबर B1/B2 और C1/C2 अगर तीनों समान होता है तो उसका विवेचक अनगिनत होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं x = 9 है तो आरेख कैसा होगा। आरेख x के समानांतर होगा या y के समानांतर होगा, जो पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था 17 नंबर प्रश्न में। तो 17 नंबर का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का बी हो जाएगा, x अक्ष के समानांतर होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 18 नंबर प्रश्न में। 18 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी है। समानांतर श्रेणी पूछा गया है, कौन सा है जो पूछा गया है 18 नंबर प्रश्न में। बहुत ही आसान प्रश्न था ये, और 18 नंबर का बिल्कुल आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। समानांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162। इसका सार्वंतर पूछा गया है। सार्वंतर पहला पद माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, उसके बाद जो भी अंतरफल निकलता है उसको सार्वंतर बोला जाता है। 19 नंबर प्रश्न में ये क्वेश्चन को लिया गया था। तो आप सभी के लिए ये क्वेश्चन सही बहुत ही आसान था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप सभी के लिए 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न में बोला गया था कि यदि 5a b आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर समानांतर श्रेणी आ रहा है तो x + 1 का मान क्या होगा, जो पूछा गया था आप लोगों को। यदि समानांतर श्रेणी 5a b है तथा समांतर श्रेणी यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया था 20 नंबर में। तो इन सभी का प्रश्नों का आप लोग को सही उत्तर क्या हो जाएगा बाबू, 20 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को मैं 20 प्रश्नों का सही उत्तर आप लोग को बता दिया हूँ। अगर आप सभी चाह रहे हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन और साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव 100 वो है वो 100 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को कहाँ से मिलेगा, वो वेबसाइट पर भी मैं अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप लोग चाह रहे हैं तो वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या प्रोसेस करना होगा, उसके लिए गूगल में जाइए, सर्च कीजिए बहाली.in। जिस तरीका से मैं टाइप किया हूँ सेम इसी तरीका से आप सभी को भी अपने मोबाइल में टाइप कर लेना है। बहाली.in वेबसाइट आएगा तो इस वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद नीचे आप सभी को स्क्रॉल करके आ जाना है। आज आप सभी के लिए मैथ का एग्जाम है तो मैथ के सामने आप सभी को क्लिक करना है यहाँ पर। तो मैथ पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा मैथ का पोस्ट ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पर आप सभी को देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही से उत्तर दिया गया है। यहाँ पर 100 प्रश्न पूछा गया था जिसमें 100 में 100 प्रश्नों का सही उत्तर दिया गया है। साथ ही साथ नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नंबर वाले भी प्रश्न को मैं हल दे दिया हूँ डायरेक्ट, तो आप सभी देखकर यहाँ से बना सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जो भी अपडेट मैं दे रहा हूँ सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में मैं देता हूँ। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट आपके पास पहुँचता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।